Let's start revision of Unit 11, The King and the Tree Goddess. The King and the Tree Goddess. This is a story Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. Grandmother loved trees. This was one of her favorite tree stories. तो एक दिन क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पे बाहर बच्चे नहीं जा सकते थे खेलने के लिए, इसीलिए कोकी की दादी जी ने उनको ये ट्री स्टोरी सुनाई थी. There was once a king living in the Himalayan foothills. There was once a king living in the Himalayan foothills. फुटहिल्स मतलब माउंटेन का जो बेस होता है वो. तो वहाँ पे एक किंग रहता था who launched to build himself a palace more beautiful than any he had seen in the part of the world. तो वो क्या सोच रहा था कि किसी के पास ना हो वर्ल्ड में ऐसा ब्यूटीफुल पैलेस महल वो अपने लिए बनाना चाहता था. मतलब उसकी ग्रेट विश थी. मतलब उसकी कुछ ग्रेट विश होना. He could not make it richer, taller, stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. तो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैसे के बिना, ऊंचाई के बिना और स्ट्रॉन्गर के बिना, वो कोई भी एक्सपेंस के बिना वो ऐसा करना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट. इसीलिए उसने कुछ ऐसा सोचा कि जो डिफरेंट हो. द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली. तो पूरा जो एक पैलेस है वो एक कॉलम पे ही खड़ा हो. एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम. तो किंगडम में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा ट्री है उससे बना हो. इन द हिमालयन देयर वर मैनी टॉल ट्रीज. स्प्रूस, पाइन, oak, deodar, and the tallest and the strongest were the deodars, whose very name deodar means trees of God. तो हिमालय में बहुत सारे ट्रीज थे जैसे कि स्प्रूस का, पाइन का, ओक का, देदार का. लेकिन टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो कौन थे? देदार के ट्री थे. देदार का मीनिंग ही होता है deodar means trees of God. The king sent a message for his prime minister and said, send my men to the forest far and near and tell them to bring without delay the largest deodar tree they can find. तो किंग ने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा कि आप हमारे जो पर्सन है उनको फॉरेस्ट में भेजो और उनको कहो कि कोई भी डिले किए बिना वो अच्छा वाला ऐसा लार्जेस्ट ट्री हो देदार का वो खोज डाले. उसके बाद 94 पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स. बट देदार इज अ सैक्रेड ट्री. वो कैसा माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा होली ट्री, पवित्र ट्री माना जाता है. प्रोटेस्टेड हिज डॉटर. तो उनकी जो डॉटर थी उसने प्रोटेस्ट किया, मतलब अपोज किया. इट इज़ यूज ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल. वो तो सिर्फ टेम्पल्स को बनाने के लिए यूज़ होता है. ऑल द मोर रीजन्स फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग. माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज माई टेम्पल. तो किंग ने क्या कहा कि मेरे पास एक रीज़न है कि मैं उसको टेम्पल की जैसा भव्य बनाना चाहता हूँ. द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them over. तो उन्होंने 30 मैन को भेजा था लेकिन वो तुरंत वापस आ गए. कहने लगे कि किंगडम में बहुत ज़्यादा देदार की ट्री है लेकिन वो उनको कैरी नहीं कर पाएंगे. When the king heard this, called his son and said, take your horsemen and with the help of your horses bring me one of the trees. तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम अपने हॉर्समैन को ले जाओ और उनकी हेल्प से मुझे एक ट्री ला के दो. द प्रिंस रोड आउट विथ हिज हॉर्समैन. ये राइड आउट का V2 फॉर्म है. तो प्रिंस ने क्या किया, हॉर्स पे राइड आउट करके वो गए. बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज सेइंग नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच. तो कुछ ही दिनों में वो वापस आ गए. कहने लगे कि कोई भी हॉर्स उसको एक इंच भी हिला नहीं पाया. वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू बट विदाउट एनी सक्सेस.
हमने ऑप्शन भी ट्राई किया, लेकिन कोई भी हमें सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स सेड द किंग। किंग ने कहा अब एलिफेंट्स का यूज़ करो। एलिफेंट्स वर ब्रॉट द प्लेन्स बट द हिल्स वर टू स्टीप फॉर देम एंड द पथ्स टू नैरो। तो हिल्स थी, उसका स्लोप बहुत ही शार्प था। स्टीप का मतलब है शार्प स्लोप, और वो नैरो भी थी, इसीलिए वहाँ पे वैली में उनको वापस आ जाना पड़ा, क्योंकि एलिफेंट को तो जगह चाहिए ना। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली। तो किंग गुस्से में कहा ठीक है, इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, ब्रिंग इट मी विद इन 7 days। तो उन्होंने कहा मेरे पार्क में तो ऐसा ट्री मिल जाएगा, तो उसको 7 days में ले आओ। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 2। आफ्टर मच सर्चिंग, बहुत ज़्यादा खोजने के बाद द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द ट्री। तो स्प्लेंडिड का मतलब होता है वंडरफुल। तो बहुत खोजने के बाद किंग के मैन को एक वंडरफुल देवदार का ट्री मिला, जो सिटी के बहुत दूर नहीं था। इट वॉज वर्शिप बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेज राउंड अबाउट। तो बहुत सारे विलेज में से उसको लोग पूजा करने आते थे, बिकॉज विद इन इट लाइव अ गॉडेस, क्योंकि उसके अंदर देवी रहती थी। And it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty। तो उसके अंदर गॉडेस रहती थी, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कैसी थी, बढ़िया थी, उसकी साइज और ब्यूटी भी बहुत ही अच्छी थी। When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from the lofty deodar tree, they come with garlands, lamps and music to pay their respect to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode. Within 7 days it had to be cut to the ground। तो प्राइम मिनिस्टर और उनके मैन ने डिसाइड किया कि किंग के पैलेस के लिए इससे ही कॉलम बनना चाहिए, क्योंकि ये लॉफ्टी देवदार ट्री है। तो उन्होंने क्या किया, वो माला लेके आए, दिया लेके आए, और म्यूज़िक के साथ वो जो ट्री में गॉडेस थी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ये सब किया, और वॉर्न भी किया कि तुम्हें ये जो अपना अबोर्ड है, मतलब होम, ये 7 days में हमें आपको देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो 7 days के बाद तो ये गिर जाएगा ग्राउंड पे कट होके। दे लीव द लैम्प्स एंड प्लेस देम इन अ सर्कल राउंड द ट्री। उन्होंने दिए जलाए और ट्रीज के चारों ओर लगाए। दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस पे मालाएं लगाई। Then joining hands, some danced and others sang, with cruel axe we have come to fell your age-long home. Forgive us, great tree goddess, we dance before your throne. To please the king must we cut down your loveliest tree। तो हम क्रूअल एक्स के साथ आएंगे और क्या करेंगे कि तुम्हें टू फेल योर एज लॉन्ग होम, तो तुम्हारा जो बहुत ही पुराना होम है उसको गिरा देंगे। फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दो। ट्री गॉडेस, वी डांस बिफोर योर थ्रोन, हम आपके सिंहासन के सामने डांस करते हैं। किंग को खुश करने के लिए हमें आपको कट करना पड़ेगा। द ट्री गॉडेस हर्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। She remained quiet as a resting breeze for a few moments and then all her leaves began to whisper। और उसके जो पत्ते हैं उन्होंने विस्परिंग करना स्टार्ट कर दिया। विस्परिंग मतलब धीरे से बोलना। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांच बॉव, और उसकी सबसे ऊपर वाली जो ब्रांच थी वो नीचे आई, वो मतलब बैंड होना। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड। तो मैन ने जो किंग के मैन आए थे उन्होंने ऐसा सोच लिया कि इसके अंदर जो गॉडेस है उन्होंने ये सुन लिया है। दैट नाइट व्हेन द किंग वाज asleep a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves। तो उस दिन जब रात को सो रहे थे तो उनके सामने एक भव्य प्रतिमा आई। उन्होंने राजा को जो ऑटम के जो लीव्स होते हैं उसकी जैसी आवाज़ बना के उन्होंने क्या किया, दरअसल जो साउंड होता है जो सूखे पत्तों का, ऐसी आवाज़ में आवाज़ आई। And the goddess of the deodar tree, great king, your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind। तो उन्होंने कहा
कि मैं देवदार ट्री की गॉडेस हूँ। तुम्हारे मैन आए थे मुझे कट डाउन करने का इरादा लेके, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना माइंड बदल दो। नो माई माइंड इज मेड अप, आंसर द किंग इन हिज ड्रीम। तो किंग ने कहा नहीं, मैंने तो मेरा मन बना लिया है। Yours is the only tree in my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it. तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही एक ऐसा ट्री है जो मेरे पार्क में स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मेरे पैलेस में उसको सपोर्ट रहेगा कॉलम बनाने के लिए, इसलिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। बट कंसिडर ओ किंग, 400 for hundreds of years I have been worshipped by the people of all villages in your kingdom and nothing but good has gone out from me to them. तो मैं बहुत सालों से गांव के लोगों के द्वारा पूजा की जाती है, और मेरे में से जो भी अच्छाई है वो पूजा करते हैं, तो मेरे से उनमें जाती है। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, मेरे में बर्ड का नेस्ट है। आई सेंड द मोस्ट लवली शेड अपॉन द ग्रास, man resting against my trunk and wild creatures rub themselves against me। तो मेरे में बर्ड्स के नेस्ट है, मैन आके मेरी ट्रंक में रेस्ट करते हैं, वाइल्ड क्रीचर्स अपने आप को घिस के अच्छा लगता है उनको। द अर्थ ब्लेसेस मी एंड सेंड्स अप न्यू प्लांट्स एंड हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म। तो अर्थ मुझे हर्ब्स एंड प्लांट्स देती है। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट एंड वीमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस। तो क्या करती है जो वुमन है जो फील्ड में से आती है, तो वो यहाँ पे मेरी कूलनेस में वो रेस्ट करती है।